हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। ये वीडियो है म्यूचुअल फंड्स पे। इस वीडियो का इंस्पिरेशन मुझे इस बात से मिला कि बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, इंक्लूडिंग मी। एवरीबडी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बट म्यूचुअल फंड को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जब हम म्यूचुअल फंड लगाते हैं। अब जैसे कि मार्केट्स आपको पता है करेक्ट हुई हैं, तो इफ़ आफ्टर करेक्शन ऑफ मार्केट्स मैनी पीपल आर फीलिंग कि मेरे म्यूचुअल फंड में उतना रिटर्न नहीं आ रहा, पर म्यूचुअल फंड तो हमेशा सही था। तो म्यूचुअल फंड इस सही है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हम लोगों को चेक करनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, जो कई बार हम चेक नहीं करते। और ये एक बेसिक चेक है जो एक हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। एंड आप खुद सोचिए, जब हम अपनी जेब से 500 रुपये, 1000 रुपये भी किसी को देते हैं तो वी थिंक सो मनी टाइम्स। तो क्या जब हम म्यूचुअल फंड में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उतना सोचेंगे नहीं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड में ये है कि आप बेसिकली अपना पैसा किसी और को दे रहे हो जो आपके बिहाफ पे पैसा मार्केट में लगाएगा, और मार्केट में लगाने के बाद जो उसको रिटर्न आएगा वो आपको देगा। अगर रिटर्न ज़्यादा आएगा तो वो रिटर्न आपको ज़्यादा देगा, अगर रिटर्न कम आएगा तो वो आपको कम रिटर्न देगा, या अगर लॉस हुआ तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। बट दोनों केसेस में उसको उसके चार्जेस मिलेंगे। जो ये चार्जेस होते हैं ये होते हैं एक्सपेंस रेशो। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंस रेशो से। तो हर म्यूचुअल फंड जो है उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो सपोज अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है किसी म्यूचुअल फंड में, तो 2% उसका जो है एवरेज जनरली इतना ही 2% के आसपास होता है। इट गोज़ टू द म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो आपको आपके फंड को मैनेज कर रहा है, आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है, स्टॉक्स खरीद रहा है, या फिर डेट सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है। तो उसकी जो ब्रोकरेज कॉस्ट कवर करनी है वो है, उसका अपना जो इसके अंदर कमीशन है, या अपना उसका जो कंपनसेशन है वो भी इसी से मिलता है उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एजेंट आपको म्यूचुअल फंड बेच रहा है, देखिए अगर आप बैंक में जाके म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं या किसी एजेंट से खरीद रहे हैं तो उसके भी चार्जेस आप ही देते हैं। बेसिकली जो ब्रोकरेज है, जो कमीशन मिल रहा है उस एजेंट को आपको म्यूचुअल फंड बेचने में, तो उसका भी आप ही कॉस्ट बियर करते हैं। तो इन सबको मिला के एक रेशो बनती है एक्सपेंस रेशो। तो आप ये मान के चलिए कि जब 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो अराउंड 2% की 2000 रुपये तो उसका जाएगा जाएगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा वो तभी आपसे पैसे लेगा, वो लॉस होगा तो भी उसको तो पैसे बनेंगे। ठीक है, तो आपका रिस्क इसमें ज़्यादा है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप स्टॉक्स जितना डिलीजेंस मत कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डिलीजेंस रिक्वायर्ड है वो मत कीजिए। बट आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे अपने पैसे लगा रहा हूँ। तो जब आप म्यूचुअल फंड का चॉइस कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आई हैव टू चूज। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत सारे तरह के होते हैं, तो मैं यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड नहीं कवर कर सकता। इनफैक्ट आज की ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। इंडिया में 500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड हैं, और इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड है कि मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और सब कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट अगर म्यूचुअल फंड सही है तो रिटर्न्स नेगेटिव इतने क्यों आते हैं? तो सारे म्यूचुअल फंड उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करते? बिकॉज हर म्यूचुअल फंड जो है उसका एक अपना इन्वेस्टिंग वे है, अपने एक अंडरलाइंग एसेट है, और जैसा वो एसेट बिहेव करेगा वैसा ही म्यूचुअल फंड बिहेव करेगा। तो म्यूचुअल फंड जो दो तरह के मेजरली अगर हम बांटें तो वो हैं डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स जनरली कंसिडर किए जाते थे कि वो एफडीज से बेटर हैं, वो बैंक्स के जो रिटर्न मिलते हैं उससे बेटर हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो काफ़ी सिक्योर माने जाते हैं कंपेयर टू इक्विटी। इसलिए लोग सोचते थे कि डेट म्यूचुअल फंड्स हैं दे आर मच बेटर देन एफडी, एंड दे आर लेस रिस्कियर देन द इक्विटी स्टॉक्स। तो उसमें इन्वेस्ट करने का काफ़ी लोगों को चांस मिला, और लोगों ने किया भी, बिकॉज इट हैड दैट लॉजिक बिहाइंड इट, क्यों कि आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा और आपको इतना रिस्क भी नहीं लेना है जो एक स्टॉक मार्केट में रहता है। बट डेट सिक्योरिटीज़ अलग है। डेट सिक्योरिटीज़ क्या है? बेसिकली आप लोन दे रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो वो लोन रिपे कर देगी, अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो वो लोन रिपे नहीं करेगी। तो जो जो लोग ऐसी कंपनीज में ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट किया, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जिन लोगों ने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो उन
म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी लॉस भी करना पड़ा। इनफैक्ट जो जो अगर मैं आपको बताऊं तो येस बैंक जब डिफ़ॉल्ट हुआ अपने पेमेंट्स पे, अपने लेंडर्स पे, तो रिसेंटली जब वो डिफ़ॉल्ट हुआ तो उसके बहुत सिक्योर्ड बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड्स कहते हैं उनको, उनको भी डिफ़ॉल्ट होना पड़ा है, उनको राइट ऑफ कर दिया गवर्नमेंट ने। और काफ़ी फंड हाउसेज जिनके पैसे उसमें अटके हुए थे, ऑल हैड टू बियर लॉसेस एंड इन्वेस्टर्स हैड टू बियर लॉसेस, जबकि इसको बहुत सिक्योर्ड म्यूचुअल फंड माना जाता था। सिमिलरली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो फियास्को अभी रिसेंटली हुआ है, इट इज़ अगेन एग्जाम्पल कि debt mutual funds, although they are much better than equity in terms of risk averseness and in terms of consistent returns, but उनका प्रॉब्लम ये है कि जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, जब भी इकोनॉमिक साइकिल में प्रॉब्लम आता है, तो अगर वो उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे गड़बड़ है या जहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, जहाँ पे कंपनीज खुद बैंकरप्ट होने वाली हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे का लॉस आपको हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स को देखना चाहते हैं तो हमेशा ये देखिए कि आपका म्यूचुअल फंड किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि या तो वो गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में नहीं तो AAA रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो रेटिंग के हिसाब से अगर वो AAA रेटिंग में कर रहा है तो शायद कम आपको रिटर्न दे, बट वो रिस्क रिवर्स रहेगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो म्यूचुअल फंड्स में रहता है। और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं तो हमेशा देखिए कि आपका फंड जो है वो किस तरह के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। अब हम आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत पॉपुलर हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर इसलिए भी हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स एग्जेम्पशन देती है 80C के अंदर। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक मेजर जो फैक्टर है वो ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो स्टॉक्स को ट्रेस करते हैं। तो स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हाई रिटर्न्स देती हैं अगर आपकी इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है। बट इसके अंदर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये थ्योरी है म्यूचुअल फंड्स की, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, 10 ईयर्स 15 ईयर्स। आपका पैसा जो है, जो रिटर्न मार्केट देती है, वो इट विल बी मच मोर देन द रिटर्न विच यू गेट थ्रू FDs और योर बैंक सेविंग अकाउंट्स एंड अदर सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली जहाँ पे आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, उनसे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट इसमें एक कंपैरिजन में एक फ्लॉ है, और वो फ्लॉ क्या है? वो ये है कि जब आप FD में करते हैं इन्वेस्ट, तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड इनकम, इट्स अ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, तो आपको एकदम से जो रिटर्न जो है उसके आने मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। आपको पता है कि एक एश्योरिटी है कि मुझे इन 2 सालों में इतना पैसा मिल जाएगा। तो अगर आप का कुछ पर्पस है कि मुझे 2 ईयर्स में, मुझे 3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में इतना पैसा आ जाएगा और मुझे श्योरिटी से वो चीज़ चाहिए, तो FDs आर इन बेटर पोजीशन दैन म्यूचुअल फंड्स टू से दैट। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, फ्लक्चुएशन है, यू कैन नॉट टाइम द रिटर्न। आपको नहीं पता कि वो रिटर्न आपको 6 साल में मिलेगा, 8 साल में मिलेगा, 12 साल में मिलेगा, 15 साल में मिलेगा। कई बार ये भी हो सकता है कि आपने मार्केट एंटर उस समय करी है जब मार्केट बहुत बूम में थी, पर जब आपको निकलने का टाइम आया या जब आपको जरूरत पड़ी तो मार्केट बॉटम पे है, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। या आप बॉटम में शुरू हुए और आप जब आपने उसको निकालने की कोशिश की तब वो बहुत ज़्यादा था, तो आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न्स मिल गए। तो इसमें बात ये नहीं है कि आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न्स मिले कि आपको कम रिटर्न्स मिले। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने रिटर्न को टाइम नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू इतनी होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो क्या कर सकते हो? क्या आप म्यूचुअल फंड से अपने पैसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो इससे हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो हर इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। अगर वो ओपन एंडेड है, इसका मतलब ये है कि आप उसमें से पैसे जो हैं वो कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, वापस आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। ऐसे जो स्कीम्स होती हैं ओपन एंडेड, वो जनरली जो है आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट नहीं देती हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर 3 ईयर का लॉक-इन पीरियड रहता है एंड आपको 80C के अंदर उसकी एग्जाम्पशन भी मिलती है। तो सच टाइप ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर लॉक इन पीरियड रहता है, जो 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, वो सारे म्यूचुअल फंड्स को क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो आपको ये चूज़ करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको अपने म्यूचुअल फंड में से कभी भी पैसा निकालना है और टैक्स बेनिफिट नहीं लेना है, तो आपको ओपन एंड की तरह म्यूचुअल फंड जो है वो बेटर रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और टैक्स बेनिफिट भी लेना है, तो म्यूचुअल फंड जो है आपके लिए क्लोज एंड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट,
जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी की रेटिंग कैसी है। तो अगर आपका कंपनी जो है वो ट्रिपल ए रेटिंग में डाल रहा है, डबल बी में डाल रहा है, उसमें डाल रहा है, तो उसके हिसाब से उसका रिटर्न और रिस्क रेशियो कैलकुलेट होता है। अगर वो लो क्वालिटी कंपनी में डाल डाल रहा है तो नेचुरली उसमें रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है और रिस्क भी ज़्यादा है। और वो अगर अगर वो ट्रिपल ए रेटेड में डाल रहा है तो रिस्क भी कम है और रिटर्न भी कम है, राइट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए जब आप एक डेट म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। लेकिन अगर आप इक्विटी में डाल रहे हो तो आपको क्या देखना चाहिए? इक्विटी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी में अगर आप देखेंगे, आपका म्यूचुअल फंड जो है वो या तो लार्ज कैप में डाल रहा है या मिड कैप में डाल रहा है या फिर वो आपका स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो बिग कंपनीज लाइक रिलायंस, एल&टी, HDFC ऑल कम इन दिस स्पेस। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे कि AB कैपिटल, मनप्पुरम फाइनेंस। एंड स्मॉल कैप वो हैं जैसे गोदरेज फिलिप्स एंड रेमंड, जो कंपनीज हैं जो 5,000 से कम का मार्केट कैप रखती हैं। तो बेसिकली आपका जो म्यूचुअल फंड है या तो बेसिकली लार्ज कैप होगा, स्मॉल कैप होगा या मिड कैप होगा, या फिर वो मल्टी कैप होगा, जैसे कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स जो हैं डिफरेंट टाइप की उनको ले रहा होगा, या वो किसी थीम को फॉलो कर रहा होगा, जैसे कि वो ग्रीन थीम को फॉलो कर रहा है। तो ग्रीन कंपनीज जो हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जैसे एक्साइड बैटरीज हैं, जो इन सब एरिया में काम कर रही हैं, या ऑयल कंपनीज में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑयल बेस्ड म्यूचुअल फंड होगा। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट आपका म्यूचुअल फंड कुछ ना कुछ स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा है, तो इट इज़ ट्रैकिंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स। तो अगर आप उसके बारे में अवेयर नहीं हैं कि आपका म्यूचुअल फंड किस तरह के स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड चूज़ कर रहे हैं तो चूज़ करिए उस म्यूचुअल फंड को जिसका सेक्टर से या जिसकी कैपेसिटी से आप कन्विंस्ड हैं। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि लार्ज कैप में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा लास्ट कुछ सालों में, दे हैव गॉट गुड रिटर्न्स। इनफैक्ट आज से 4-5 महीने पहले वो बहुत प्रॉफिट में होंगे और अभी भी वो इतने लॉसेस में नहीं होंगे जितना स्मॉल कैप और मिड कैप में होंगे। बिकॉज स्मॉल कैप और मिड कैप उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे थे जो बेसिकली दे आर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंपनीज। अगर तो इकॉनमी चल पड़ी और उनका बिजनेस चल पड़ा तो उनको बहुत पैसा देंगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी और बेसिकली आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वन हैज़ टू सी इन द म्यूचुअल फंड। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि म्यूचुअल फंड हमेशा ऑनलाइन खरीदिए। जो ऑनलाइन म्यूचुअल फंड रहता है उसको जनरली लोग कहते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। उसके अंदर जो कमीशन चार्जेस होते हैं, जो एजेंट के कमीशन चार्जेस होते हैं, वो नहीं होते हैं। एंड गुड थिंग इज़ कि सेबी ने ये बोला है कि हर म्यूचुअल फंड का एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड रहेगा जो एजेंट नहीं बेचेगा, जो ऑनलाइन होगा और आप उसको जाके खरीद सकते हो। तो इससे आप डायरेक्टली अपने कुछ पैसे जो हैं वो बचा सकते हो इन टर्म्स ऑफ फीस पेड टू द म्यूचुअल फंड हाउस। तो फ्रेंड्स, इसलिए बी केयरफुल वाइल चूजिंग अ म्यूचुअल फंड। सी योर प्रायोरिटीज़ कि आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और आप एटलीस्ट 2-3 दिन लगाइए उसको पढ़ने में कि मैं किस में अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यू शुड नो योर म्यूचुअल फंड, दैट इज़ आवर एम। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा कि म्यूचुअल फंड में काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी अदर कमेंट्स और क्वेरीज, यू कैन जस्ट पोस्ट इट डाउन in the comment box. And apart from that, if you like my video, please share and subscribe. Be happy and keep yourself financially secure. Thank you.